कलाम में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, पहला बाब 29वीं आयत से। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसके हक में मैंने कहा था कि एक आदमी मेरे पास आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं भी उसे ना जानता था, लेकिन इसीलिए मैं पानी से इस्तेमाल देता आया हूं कि वो इस्राएल पर ज़ाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने शहादत देकर कहा कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। मैं भी उसे ना जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से इस्तेमाल उसने मुझसे कहा कि जिस पर रूह को उतरते और ठहरते देखे वो वही है जो रूह कुदुस से इस्तेमाल देता है। चुनाचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि ये खुदा का बेटा है। बात कलाम के पढ़े और समझने पर खुदा की बरकत। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, आज की इस अंजील मुक़द्दस के हवाला में हमने पढ़ा है कि यूहन्ना इस्तबागी यीशु की गवाही देता है और इस बात का इकरार करता है कि वो यीशु को नहीं जानता था। क्या यीशु को नहीं जानता था, लेकिन खुदा के पास रूह ने उसको बताया कि जिस पर तू रूह को कबूतर की मानत उतरते देखे वही है जो किससे बपतिस्मा देगा? वो रूह कुदुस से बपतिस्मा देगा। और उसने गवाही दी है कि मैंने देखा है और मैं शहादत देता हूं, गवाही देता हूं कि वो खुदा का बेटा है। क्या हम यीशु को जानते हैं? आज सवाल ये है। अभी हमने आज तीसरा दिन है नए साल का। अब सबको नया साल मुबारक हो। तो आज जब हमने नए साल का आगाज किया है, नए साल की पहली इबादत है हमारी, तो आज मैंने सोचा कि आज जो खुदावंद का कलाम हमें तलावत में बताया गया है कि वो खुद इस बात का इकरार करता है कि वो यीशु को नहीं जानता था। वो नहीं जानता था। क्या हम जानते हैं? सवाल ये है, क्या हम जानते हैं? कौन कौन जानता है यीशु को? मेरा ख्याल है नहीं जानते, क्योंकि हमने यीशु के बारे में सुना है, हमने यीशु को नहीं जाना। हमने सुना है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, हमने उसके बारे में पढ़ा है कि उसने क्या किया, वो कब पैदा हुआ, कब पैदा हुआ। और सारे लोग कहेंगे वो 2000 साल पहले चर्च में पैदा हुआ। इसी अंजील में, ये जो अंजील है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, इसको बाइबल की पहली किताब होना चाहिए था।
पैदाइश की किताब में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, पहली आयत। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दूस मौजूद थे। अच्छा, हम जानेंगे इस गहरी सच्चाई को, जानेंगे ये कौन है, ये यीशु कौन है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है? ये यीशु कौन है जो लंगड़ों को चलाता है? ये यीशु कौन है? कौन है ये जो अंधों की आंखें खोल देता है, जो गूंगों को बोलने की ताकत देता है? ये यीशु कौन है? कौन है? कौन जानता है यीशु कौन है? अल मसीह कौन है? उसने कहा मसीह, खुदा का बेटा। ये कौन है? क्या हमने इसे जाना है? जिस तरह हम एक दूसरे को जानते हैं पर्सनली, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को जानते हैं, तो क्या हमने यीशु को जाना है? यीशु कौन है? उसकी शख्सियत को हमने जाना है, हमने उसके कामों को सुना है। उसने पेड़ों से मार खाई, उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, ये हम उसके कामों को जानते हैं, उसको नहीं जानते। हमने उसके बारे में सुना है, उसने हमारे लिए अपनी जान देकर, सलीब पर अपनी जान देकर हमें बचाया। ये उसके काम है। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने बदरूहों को मार बनाया, उसने कोड़ियों को पाक साफ किया। ये सब उसके काम है, ये उसने किया है। क्या हमने यीशु को जानते हैं? कौन जानता है? जिसका उसके साथ आमना सामना वो जानता है, जिससे यीशु पर्सनली मिला है, जिसका उसके साथ पर्सनली रिलेशनशिप है, जिसका उसके साथ साथी जिंदगी के अंदर उसका गहरा ताल्लुक है, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुआ है, वो उसको जानता है। आज जिस तरह यूहन्ना इस्तबागी ने उसने कहा कि मैंने रूह को कबूतर की मारे उस कबूतर पे देखा है, आज हमें भी जरूरत है कि हम इस गहरे मुकाशफा को समझें कि यीशु कौन है, उसे जाने। मेरी दुआ है कि खुदा का पाक रूह हम सबकी अकल की आंखों को रोशन करे, जहन को खोले, ताकि हम उसको जान सके, उसके साथ अपना रिश्ता बना सके, उसको जाने, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर हम किसी अंजील के दूसरे अगली चंद आयात पढ़े जहां से हमने खत्म किया, उससे आगे पढ़े तो वहां पर लिखा है कि यूहन्ना के शागिर्द जब उसने उन्हें बताया कि देखो ये खुदा का मर रहा है, तो वो उसको छोड़कर उसके पीछे चले गए। और उनमें से एक पतरस का भाई इंद्रियास था। उन्होंने जब यीशु से पूछा, यीशु ने उनसे पूछा तुम क्यों क्या ढूंढते हो? उन्होंने कहा अरे रब्बी तू कहां रहता है? तो यीशु ने क्या कहा? बता सकता था ना अपना एड्रेस, लेकिन उसने नहीं बताया। उसने कहा आओ देख लोगे। आज तो हमें भी दावत देता है कि आओ देख लोगे। उसको देखने की जरूरत है हमें, ताकि हम अपने उस निजात दहिंदा को, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदावंद है, क्या हमने उसको देखा है? मेरे अजीजों, हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, उन सब तस्वीरों की नफी करता हूं मैं। उनमें से एक भी यीशु नहीं है। वो सब एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में मुख्तलिफ बार में फिल्मों में काम किया है और उनकी तस्वीरें आ गई हैं, और हम अपने बच्चों को बताते हैं ये जीसस है। ही इज नॉट जीसस।
बहुत सारी तस्वीरें हैं, कम से कम 15-16 तो मैं दिखा सकता हूँ। फर्क फर्क लोगों की तस्वीरें, फर्क फर्क अदवार के अंदर, कलीसिया की तारीख के अंदर बड़ी बड़ी है, जहां पर मुख्तलिफ तस्वीरें मुख्तलिफ लोगों ने बनाई। उन्होंने कहा ये यीशु है, ही इज नॉट जीसस। यीशु वही है जो आप पर अपने आप को जाहिर है, वो आपका यीशु है। इंद्रियास ने अपने भाई से, जब वो सारी रात यीशु के साथ रहे, उन्होंने खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड किया, उनका एक रिश्ता बन गया, उन्होंने यीशु को जान लिया, और उसने अपने भाई से आकर क्या कहा कि हमें क्रिस्तुस यानी अल मसीह मिल गया, जिसके लोग इंतजार करते थे, जिसका जिक्र अंबिया की किताबों में था, वो हमें मिल गया है। जिसकी कौम बनी इस्राएल इंतजारी करती थी, वो हमें मिल गया है। उसने खुद कहा है, इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। उसने मूसा से कहा कि मैं हूं, तो वो कब से है? कब से है? कायनात बनने से पहले, कायनात बनने से पहले वो मौजूद है। तो फिर 2000 साल पहले क्या हुआ? वो इंसान बनकर हमारे दरमियान आ गया, हमारे लिए। आज हम जानेंगे इसी बात की इंजील यूहन्ना के लिए पहला बाब और पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलमा था, और कलमा खुदा के साथ था, और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इब्तिदा में कलमा था। कलमा क्या है? कलाम क्या है? कलमा, ये लफ्ज जो है, इस जो कलमा लिखा गया है बाइबल में, उर्दू में तो कलमा की डेफिनेशन कोई और होगी, लेकिन ये जो लफ्ज है ओरिजिनल टेक्स्ट में, ग्रीक में, यूनानी जुबान में, ये क्या है? वहां पर इसके लिए लफ्ज जो यूज हुआ है लोगोस, क्या? लोगोस। और लोगोस का मतलब है, ये कलमा किसका है? खुदा का कलमा है। तो जिसका कलमा है लोगोस, जिसका लोगोस है, लोगोस का मतलब है उसका मास्टर प्लान, उसका ज़हन, उसका इरादा। इब्तिदा में क्या था? मास्टर प्लान था। पूरी कायनात का मास्टर प्लान था। और मुबारक हो आपको कि आप उस मुबारक, उस मास्टर प्लान के अंदर मौजूद थे। हालेलुया! आप उस मास्टर प्लान के अंदर मौजूद थे। लोगोस का मतलब खुदा का ज़हन, आप उसके ज़हन में मौजूद थे। ये सूरज, चांद, सितारे, ये सब कुछ उस मास्टर प्लान के अंदर मौजूद था। अभी बना नहीं था, लेकिन मौजूद था। ये सब कुछ, उसके ख्यालात, उसकी सोच मौजूद थी। लोगोस का मतलब यही है। डिक्शनरी में हम जब सर्च करते हैं तो इसका मतलब, लोगोस का मतलब है खुदा का इरादा, खुदा का प्लान, मास्टर प्लान। जब हम कोई चीज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसका पहले क्या बनाते हैं? नक्शा बनाते हैं, ब्लूप्रिंट। तो कलमा, लोगोस, खुदा का ब्लूप्रिंट मौजूद था, खुदा के साथ था।
और वही खुदा था। तो इब्तिदा में क्या हुआ, कैसे हुआ? जब खुदा की सोच, खुदा के ख्यालात, खुदा का ज़हन इब्तिदा में, शुरू में क्या चल रहा था, खुदा क्या कर रहा था, उसके ज़हन में क्या चल रहा था? तस्लीस के तीनों रुकन, बाप, बेटा और रूह कुद्दूस, किसी को बाप होने के लिए, अगर खुदा बाप है तो उसको बाप होने के लिए कोई ना कोई बेटा होना जरूर था। अकेला बाप तो नहीं हो सकता ना, बाप का रूह कुद्दूस। जब बाप था तो उसका एक बेटा भी होना चाहिए था। खुदा उस वक्त खानदान को तशकील दे रहा था। खुदा उस वक्त इब्तिदा में जब कुछ नहीं बना, कुछ मौजूद नहीं था, कोई चीज वजूद नहीं आई थी, उस वक्त सितारों से पहले, फरिश्ते बनाने से पहले खुदा के ज़हन में, खुदा के प्लान के अंदर क्या चल रहा था? उसका प्लान क्या था? वो एक खानदान को तशकील दे रहा है, और वो खानदान 3 बाप, बेटा और रूह कुद्दूस, वो मसीह जो मौजूद था, वो एक शख्स की सूरत में, जब बाप की सोच, तो बाप का इरादा और तस्लीस का जो दूसरा शख्स है, अल मसीह, क्राइस्ट, हम क्राइस्ट कहते हैं, लेकिन ग्रीक में इसके लिए वर्ड जो यूज हुआ है क्रिस्टोस, जिसका मतलब है द अनॉइंटेड वन, मसा किया हुआ, अल मसीह। जब बाप की सोच, इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलमा था, लोगोस था, और लोगोस खुदा के साथ था, और लोगोस ही खुदा था। खुदा का इरादा, खुदा की सोच उस दूसरे शख्स के साथ मिलती है, तो यकदम कलाम या कलमा खुदा बनता है। हालेलुया। उस वक्त वो वजूद में आता है, वो पैदा होता है, अल मसीह पैदा होता है, बाप का बेटा उससे पैदा होता है, और वो उसका इकलौता बेटा पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी कोई हवाला भी होना चाहिए ना, तो चले इब्रानियों के खत में देखते हैं 5 बाब 5 आयत और 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। इसी तरह मसीह ने भी कायने आज़म होने की अज़मत अपने आप को ना दी, बल्कि उसी ने जिसने उससे कहा था, तू मेरा बेटा है, तू आज ही मुझसे पैदा हुआ है। क्या? तू मेरा बेटा है, तू आज ही मुझसे पैदा हुआ है। ये कौन कह रहा है? बाप कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं बेटा, जब वो बाप का बेटा बना, जब वो उसने आसमान पर चला गया, सलीब पर दुख उठाने के बाद, जिंदा होने के बाद वो बेटा बन गया आसमान पर। लेकिन ये तख्लीक से पहले की बात है। ये जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इब्रानियों के खत में लिखा है और आगे लिखा है, चुनांचे वो दूसरे मकाम में भी कहते हैं, तू मलकी सादिक के रुतबा पर दाइमन कायम है। मलकी सादिक का जिक्र पुराने अहदनामे में आता है, और जब यीशु मसीह का रूह कुद्दूस नाज़िल होता है, बपतिस्मा लेता है, उस वक्त आसमान खुल जाता है और बाप क्या कहता है? ये मेरा प्यारा बेटा है
इससे मैं खुश हूं। फिर पहाड़ पर उसकी सूरत बदल जाती है और आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो बेटा कब पैदा हुआ? क्रिएशन से पहले पैदा हुआ। जब कुछ भी खल्क हुआ था उस वक्त पैदा हुआ। ये जो पौलुस रसूल इब्रानियों खत में ये कोट किया है, ये कहां लिखा है? ये ज़बूर नंबर 2 में लिखा है। गौर करेंगे। ज़बूर नंबर 2 7वीं आयत, मैं खुदावंद का फरमान ऐलान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा है, तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, यीशु तो उसका इंसानी नाम था, जो खुदा का बेटा था, वो बेटा है। उसका नाम क्या है? क्राइस्ट, क्रिस्टोस, द अनॉइंटेड वन। वो उसका बेटा है। और हमें इस भेद को समझने के लिए खुदा के पाक रूह की जरूरत है। मत्ती की इंजील 16 बाब में लिखा है कि 16 बाब और 13वीं आयत से लिखा है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना इसराइली कहते हैं, बाज इलियास, बाज इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा जवाब में? ये बात खून और गोश्त ने नहीं की है, बल्कि मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है। वो जिंदा खुदा का बेटा, वो तखलीक से पहले मौजूद है। ये सारी दुनिया की रंगीनी, ये आसमान, ये चांद सितारे, ये फल फूल पौधे, ये सब उस मास्टर प्लान के अंदर मौजूद थे। इसीलिए खुदा के कलाम में पौलुस रसूल लिखता है कि मसीह ने उसने बनाए आलम से पेट करी हमें चुन लिया। हालेलुया। खुदा के मुबारक लोगों, आपको बाप ने मसीह में बनाए आलम से पहले ही चुन रखा है। क्या उसके बेटे की अपनी बादशाही में दाखिल हो? आज हमें जरूरत है कि हम भी उस अबदी बादशाह में दाखिल होने के लिए उसके साथ वक्त गुजारें, उसे वक्त दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ अपना एक शख्सी पर्सनल रिश्ता बनाएं, ताकि वो हमारी जिंदगी में काम कर सके, वो हमारे साथ रहे, हम उसकी बादशाही में दाखिल होने के लायक बन सके। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।